वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो मुझे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? बढ़िया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ, होमवर्क किया है सबने? जो मैंने होमवर्क दिया था सैटरडे को, क्या आपने वो होमवर्क किया है? बोलो हाँ। काहे लाइक नहीं किए है भाई? विकास, कोई दिक्कत नहीं है, आप नए स्टूडेंट हो तब भी चलेगा। लाइक कर दो, सब लाइक कर दो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सबने होमवर्क किया है, बहुत अच्छी बात है। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। अकाउंटेंसी में कम्युनिकेशन आएगा ना बेटे? थोड़े रह गए हैं। क्यों रह गए हैं बेटे? पूरा दिन तो छुट्टी था कल। ऐसे नहीं रखना है बैलेंस। हम्म। आज का क्लास देख सकते हो, पिछला वीडियो देखना है ज़रूरी है ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आपको। कैसे पीडीएफ नहीं दी? दी ना बेटे, दी तो थी पीडीएफ मैंने। एक ग्रुप में आए नहीं शायद। अच्छा। एक ग्रुप में आए ही नहीं पीडीएफ। ओके 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 ओके। लोड हो गई। हम्म। एक फर्स्ट ग्रुप में से थर्ड ग्रुप में आ गया, सेकंड ग्रुप में आया नहीं शायद पीडीएफ, ऐसा लग रहा है मुझे। ग्रुप टू में नहीं आया, सेकंड वाले में नहीं आया, दूसरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप नंबर टू, उसमें नहीं आया। बराबर। हम्म। फिर से भेज देता हूँ ये वाले ग्रुप में। ठीक है, आज लेक्चर के बाद भिजवाता हूँ, कोई नहीं। बट मेरे हिसाब से आप लोग टेलीग्राम पे तो होने चाहिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है अपना यूनिक एकेडमी का टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको तुरंत मिल जाएगा। हाँ। बराबर। एक ग्रुप में ही नहीं आया सिर्फ, बाकी दोनों ग्रुप में आ गया था। सब होंगे बेटे, सब होंगे, चिंता मत करो। चलो। कमेंट्स, आप ही के कमेंट्स तो पढ़ रहा हूँ बेटे। चलो बढ़िया।
सब करेंगे सब करेंगे सब करेंगे, चिंता मत करो। अभी हम बेसिक्स पर है, अभी हम बेसिक्स पर है बेटे। टेलीग्राम पे भी नहीं है? चलो लेट्स स्टार्ट। उसमें नहीं आया टेलीग्राम में, ठीक है चलो वो भी देख लेता हूँ। मैं खुद ऐडेड हुआ नहीं टेलीग्राम पे, मैं चेक करता हूँ। हाँ आज भिजवा दूंगा उस पर भी, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू संदीप वर्मा जी, सही जवाब दिया है आपने। आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ बस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट what we are going to learn today, very very important, basis of accounting। there are two bases of accounting, basically there are two bases of accounting, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। there are basically how many bases of accounting? two bases of accounting, एक के कैश बेसिस, दूसरा है मर्केंटाइल बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो इस बार फिर से आपको नोटबुक में मेरे साथ लिखना है। नोटबुक ओपन करेंगे, जो चीज मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको ये मेरे साथ आप लिखेंगे। आ जाइए भाई साहब, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात हो रही है, पहले इक्विलिब्रियम का ध्यान दो। इक्विलिब्रियम का ध्यान दो सब, जल्दी 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 ध्यान दो सब। व्यूज इक्वल टू लाइक्स होने मांगते, और मांगते हैं वरना मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी लाइक करो। हम्म, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा। बढ़िया वर्मा जी, ठीक है बढ़िया, चलो ठीक है, ओके अब ठीक है, थोड़ा सा अब थोड़ा ठीक है। चलो लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। आ जाओ। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सब लोगों को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, ध्यान से सुनो। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली देर आर टू मेथड्स, वन इज कैश बेसिस, अनदर इज accrual basis, cash basis and accrual basis। रॉक अच्छा ठीक है, चलो अभी ध्यान दो, अभी सब्जेक्ट पे आएंगे सब लोग। नो टाइम पास, बहुत हो गया टाइम पास, अब सब्जेक्ट पे आ जाओ सब लोग। चलो सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे सब, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नोट करना है मेरे साथ, नोट करना है जो मैं लिख रहा हूँ, नोट करना है सबको, सबको नोट करना है, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है सर? फ़र्क पड़ता कहाँ पर है सर? फ़र्क पड़ता है जब हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ हाँ नोट करना है बेटे, नोट करना है। कैश बेसिस की अगर मैं बात करूं तो कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कैसे लेक्चर सॉरी कैसे आप रिकॉर्ड करते हो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को, वो हमें देखना है। इनकम की बात करेंगे और एक्सपेंस की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल कोई फालतू मजाक ये वो कुछ बाहर की बातें नहीं करने, हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है लेक्चर में। इनकम, इनकम क्या बोलता है? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन cash is received, recorded when cash is received, and expenses are recorded when
मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है सर, पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस, सिंपल। तो कैश के बेसिस को बेस मानता है इनकम या एक्सपेंस के लिए, कैश कैश को वो बेस मानता है इनकम या एक्सपेंस के लिए। क्लियर यहां तक सबको? यस, कैश इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है संदीप अक्रूवल कंसेप्ट है तो वहां पर भी कैश तो इन्वॉल्व रहेगा, किसी भी प्रकार का अकाउंटिंग करो कैश तो आएगा ही ना, ऐसे नहीं होगा। हम बेस किसको बना रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हम बेस किसको बना रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस, उसको हम बोलेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सर सही तो है ना, मैं क्या कह रहा हूँ गलत है? सही है, वो एक मेथड है, बट दूसरा एक और मेथड है, दूसरा एक और मेथड है क्या, ध्यान से सुनो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है इनकम की अगर हम बात करें और एक्सपेंस की अगर हम बात करें, इनकम और एक्सपेंस की अगर हम बात करें, आई होप एवरीवन इज राइटिंग डाउन विथ मी। इनकम एक्सपेंस, अब इनकम की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग, इनकम कब रिकॉर्ड होगा सर? recorded when they accrue, expenses are recorded when they are incurred। हाँ वंशिका जी, मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, कृपया कर संयम रखें, आप कृपया कर यहाँ ध्यान दें। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाएंगे, वो पढ़ूंगा, संयम रखो, हाइब्रिड पता है मुझे, रुको, बट दो बेसिक मेथड तो यही है ना, यही दो बेसिक मेथड है, संयम रखो, संयम रखो। यहां पर मैंने क्या कहा आपसे कि इनकम कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन कैश इज पेड। बट यहां पर मैंने कहा कि इनकम विल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे अक्रू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। एक और इंपॉर्टेंट चीज, irrespective of whether cash is received or not, whether cash is received or not, whether cash is received or not, ये लिखना है सबको, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो मुझे सबका लिख के हुआ है क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं। Everybody done? Everybody done? Very good. क्लियर यहां तक? चलो बढ़िया सर, बढ़िया, मजा आया सर। इनकम कब होगा सर? कैश बेसिस में, पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस। बट सर अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है इनकम कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन द इनकम इज अक्रूड, और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन इट इज इनकर्ड। सर मजा आया सुन के, समझ में घंटा कुछ नहीं आया सर? अब बताओ हमको, हम ये सर ये बहुत मुश्किल से पहली बार सुन रहे हैं, या अगर पहली बार भी सुन रहे हैं हम, या तो ये पहली बार सुन रहे हैं या तो हमने सुना है बट मतलब पता नहीं है। बोलो हाँ या ना, है ना? तो अब ध्यान से हमें ये समझना है, ध्यान से हमें ये समझना है कि ये दोनों का मतलब क्या है सर। अक्रूड का मतलब क्या है और इनकर्ड का मतलब क्या है? अक्रूड का मतलब क्या है और इनकर्ड का मतलब क्या है? अक्रूड का मतलब होता है, अक्रूड का मतलब होता है क्या? अक्रूड का मतलब होता है right to receive is generated, right to receive is generated, and incurred का मतलब होता है obligation to pay
हैज अराइजन, ऑब्लिगेशन टू पे हैज अराइजन। बोलो यहां तक क्लियर? नहीं समझा सर, मुझे पता है अभी भी नहीं समझ में आया, कैसी बातें करते हैं सर। देखो आप ध्यान से सुनो, हाँ सही बात है संदीप जी, सही बात है। राइट टू रिसीव इज जनरेटेड का मतलब मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, क्या अपनी भाषा में, अपनी भाषा में बोलता हूं मैं, सड्डा हक एथे रख। क्या बात कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा? अरे रुको ना, तुम रुको, कॉपी करने का काम करो। और इसको क्या बोलेंगे सर? ये बंधन तो पैसे का बंधन है। लिखो लिखो, राइट टू रिसीव यानी कि आपका हक है, ऑब्लिगेशन टू पे यानी आपके ऊपर एक बंधन है। बराबर है यहां तक? क्लियर है यहां तक सबको? बराबर, यहां तक क्लियर सबको? सड्डा हक एथे रख, और ये बंधन तो पैसे का बंधन है। ऐसे क्यों कहा सर आपने? ध्यान से सुनेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब मान लो कि भाई साहब कौन है ये, पुष्कल, पुष्कल आता है मेरी दुकान में, दुकान में आता है, कहता है सर शक्कर कैसा दिया? मैंने बोला बढ़िया दिया, शक्कर बढ़िया दिया। बोला सर बढ़िया है मुझे पता है, बट कितने रुपए में दिया? बोला भाई साहब 30 रुपए किलो। कितना रुपए? 30 रुपए किलो। सर 5 किलो पैक कर दीजिए। बोला छोड़ो, 5 किलो पैक कर रहे। छोटो ने पैक कर 5 किलो पैक कर दिया, टेबल पर रख दिया। और पुष्कल भाई साहब आए, पुष्कल भाई साहब ने वो शक्कर ली और चल दिए घर पे। पुष्कल भाई साहब वो शक्कर लेके चल दिए घर पे। बोलो क्या मेरे पास अधिकार है? पुष्कल भाई रुको, मेरा पैसा तो दो। बोल सकते हो नहीं बोल सकता हूँ? बोलो बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या मेरे पास अधिकार है, मैं पुष्कल को पैसे मांग सकता हूँ? भाई पुष्कल शक्कर लेकर जा रहे हो, मेरा पैसा दो। बोलो हाँ या ना, जल्दी हाँ या ना में जवाब देंगे सब लोग, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, हाँ या ना। तुम लाइक्स नहीं कर रहे हो यार, लाइक नहीं कर रहे। जितने लोग आ रहे हैं तुम लोग फ्री में लेक्चर देखना चाहते हो, बराबर है ना? तो फ्री में लेक्चर ले रहे हैं ना, तो लाइक नहीं कर सकते क्या? लाइक तो करो, है ना? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। लाइक्स इक्वल टू कंकरेंट व्यूअर्स होने चाहिए भाई साहब। जल्दी जल्दी लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ। देखो अगर लाइक्स नहीं आए ना, मैं बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी बोल रहा हूं मैं, हाँ अभी कैसे 2-3 अकाउंट ओपन करने के, ठक 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 लाइक ठोकने के यार, तुम लोग भी है। ठीक है चलो, यहां तक क्लियर सबको? वेरी गुड मीनल। आंदोलन, चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे अभी। अब मैंने क्या कहा? राइट टू रिसीव इज जनरेटेड। मैंने कहा कि भाई पुष्कल भाई साहब आप शक्कर लेकर जा रहे हो, मेरा पैसा तो दो। हाँ, तो मेरे पास अधिकार आ गया। अभी ध्यान से सुनो, पुष्कल भाई साहब आते हैं, पुष्कल भाई साहब कहते कि सर सुनिए ना, कैसा है, अभी पैसा नहीं है, अगले महीने 5 तारीख को पैसा दे दूंगा सर, अगले महीने 5 तारीख को पैसा दे दूंगा, अगले महीने 5 तारीख को पैसा दूंगा। अब बात ध्यान से सुनना, उन्होंने मुझसे परचेस किया 25 जनवरी को,
बराबर है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 25 जनवरी को मैंने सेल किया, हाँ सर मैंने सेल किया, बट उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को मैं पैसा दूंगा, यस उन्होंने कहा 10 फरवरी को पे करूंगा, है। बट अब यहां पर जब मैंने सेल किया, गुड्स बेच दिए, यानी कि मैंने वो गुड्स की ओनरशिप दे दी, बराबर है। तो जब मैंने उस गुड्स की ओनरशिप दे दी, तो अब ध्यान से सुनो, सेल हुआ, ध्यान से सुनेंगे, सेल हुआ तो मैं कहूंगा क्या कि भाई मैं इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा, यहां पर इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा एज पर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि नहीं, यहां पर नहीं आएगा इनकम, यहां पर इनकम नहीं आएगा, यह अक्रूअल बेसिस बोलता है। बराबर है। बट इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन 10th of Feb एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 10th Feb को इनकम रिकॉर्ड होगी। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। क्लियर यहां तक सबको? 2 मिनट है। बराबर यहां तक क्लियर सबको? अक्रूवल बेसिस कैश बेसिस, ये हो गया इनकम के साथ, इनकम से रिलेटेड, बराबर है। एक्सपेंस समझो, एक्सपेंस, एक्सपेंस समझो। अब मेरी दुकान में छोटू है, छोटू कौन है? छोटू, छोटू, छोटू क्या बोलता है? छोटू क्या बोलता है? छोटू बोलता है सर मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। बोला जनवरी में मेरे लिए काम करना। कब? जनवरी में तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें फरवरी में फीस, मैं आपको तुम्हारी पगार फरवरी में दे दूंगा। तो छोटू ने कहा ठीक है सर, आप मुझे, मैं जनवरी में आपके साथ काम करूंगा सर। 31 जनवरी की रात 7 बजे, 31 जनवरी की शाम 7 बजे मैंने जब अपनी दुकान बंद कर दी, छोटू आता है मेरे पास, छोटू बोलता है सर मेरा पैसा, छोटू बोलता है सर मेरा पैसा दो सर। अरे छोटू पैसा मांगता है कभी? 31 जैन को। कब मांगता है? 31 जैन को। मैंने बोला छोटू अपना कंपनी में पॉलिसी है, अपना कंपनी में पॉलिसी है कि अपन जो सैलरी है ना वो नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख को देते हैं। बोला अच्छा तो आप सैलरी कब देंगे सर? 10 फरवरी को देंगे। हाँ बेटा 10 फरवरी को दूंगा। तो अगर मैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूं तो मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा 31 जनवरी को। कब रिकॉर्ड करूंगा? 31 जनवरी को। बट अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 10 फरवरी को, जब एक्चुअली पैसा पे हुआ, जब एक्चुअली पैसा पे हुआ। बोलो समझ में आया सबको? एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखो छोटू का सैलरी। छोटू को मैंने क्या कहा था? 31 जनवरी के दिन, जनवरी के महीने में मेरे लिए काम करना, मैं पैसे दूंगा। वो 31 जनवरी को बराबर मेरे पास आता है, बोलते सर मेरा पैसा दो। 31 जनवरी के दिन क्या हुआ? 31 जनवरी के दिन मैंने उससे कहा था कि जनवरी में मेरे लिए काम करेगा तो मैं पैसा दूंगा। तो 31 जनवरी के दिन जब वो पैसे मांगने आया तो क्या मैं बोल सकता हूं 31 जनवरी के दिन मेरे ऊपर एक बंधन आया है, I have an obligation to pay, or I will say that day on 31st Jan an obligation has arisen on me that I will have to pay Chotu his salary. बोलो हाँ या ना? बराबर है। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? छोटू का सैलरी का किस्सा क्लियर है सबको? छोटू के सैलरी का किस्सा क्लियर है क्या सबको?
बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, जल्दी बोलो। बोलो क्लियर है तक सबको? बढ़िया। नाउ देयर इज वन मोर सिस्टम कॉल्ड एज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा सिस्टम? हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से सुनेंगे। हाइब्रिड सिस्टम बोलता है कि सर expenses will be recorded as per accrual basis and incomes will be recorded as per cash basis। ये है हाइब्रिड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? हाइब्रिड सिस्टम। क्लियर है तक सबको? नहीं रे बेटे, मैं वही तो बता रहा हूँ, दो अलग अलग सिस्टम से बेटे, ये दो बार एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी। अगर अक्रूवल बेसिस होगा तो आप इनकम रिकॉर्ड करोगे 25 जनवरी को, बट कैश बेसिस होगा तो इनकम रिकॉर्ड करोगे 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, सॉरी। समझ में आया? क्लियर यहां तक? ये था अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड दिस वाज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। विच सिस्टम? हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब तो आपको पता ही है, बराबर है। मान के चलते हैं संदीप के पास लैब्राडोर है और अबरार के पास कोई जर्मन शेपर्ड है, तो लैब्राडोर जर्मन शेपर्ड आपको पता है, फिर अलग अलग प्रजाति आती है, हैं? बोलो क्लियर? क्लियर? तो हाइब्रिड सिस्टम बोलता है कि एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। सिंपल। तो अभी ध्यान से समझना हमको। बेसिकली व्हाट वी फॉलो इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट वी फॉलो इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, and an accounting system which follows accrual basis of accounting or accrual concept is also called as mercantile basis of accounting. Which basis? Mercantile basis of accounting. मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम भी आपने सुना होगा, तो अक्रूवल को ही मर्केंटाइल कहते हैं, बस दैट्स इट। क्लियर? सिंपल। ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग and most popularly followed method. Even कंपनीज एक्ट उसको मैंडेटरी करता है, ठीक है? तो सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन फॉलो करता है सर? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती ही नहीं है क्या सर? बेसिकली कैश बेसिस या तो फिर हाइब्रिड बेसिस, कैश बेसिस और हाइब्रिड बेसिस इज बेसिकली फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह। क्लियर है तक सब? सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली इनका काम ज्यादातर कैश बेसिस पर ही चलता है। क्लियर है? देखो आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर साहब किडनी में मेरे स्टोन है, स्टोन निकाल लीजिए, स्टोन आपके पास रखिए, और जब मैं सैलरी मेरी हो जाएगी अगले महीने तब मैं आपके ऑपरेशन के पैसे आपको दे दूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? होता है क्या? ऐसे बोलो। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या हो गया पालक बेटे? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? पालक पटेल साउंड्स लाइक पालक पनीर, पालक वैसे सब्जी जैसा लगता है, ठीक है। पालक बेटा क्या समझ में नहीं आया? बोलो। हाँ, नॉट पॉसिबल, बराबर, सही बात है। जैसे डॉक्टर बोलेगा फिर अगले महीने आना तभी ऑपरेशन करूंगा, तब तक कोई ऑपरेशन होगा, चल जा।
डन, बोलो यहां तक डन, क्लियर। तो हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स यूज करते हैं क्या, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स बेसिकली दीज पीपल यूज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और प्रोफेशनल्स यूज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब नहीं बोलेगी, वो नाराज हो गई शायद। पालक, पालक बेटा नाराज हो गया क्या पालक? ठीक है डन यहां तक। पलक पलक पलक, अच्छा पलक, हाँ, ओके, नाउ आई गॉट इट, सॉरी पलक, यस सर। सोहन अग्रवाल का डाउट, सर कौन सा डाउट है सोहन? हाँ, हफ्ता वसूल अक्रूवल बेसिस पर नहीं होता। पलक हाइब्रिड सिस्टम ना बेटे, वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको। हाइब्रिड सिस्टम क्या है, हाइब्रिड सिस्टम बोलता है कि जब पैसा आएगा तो आप इनकम रिकॉर्ड कर लो। आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट नहीं है यहां पर इनकम का, हाँ बराबर। बट एक्सपेंसेस के बारे में बोलता है कि भाई एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड होंगे वो अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड होंगे। इवन इफ यू हैव नॉट पेड द मनी also then you can record the expenses, but income will be compulsorily recorded only if you receive cash, that's it। समझ में आया क्या पलक? बोलो यहां तक क्लियर सबको 100%? ये दो अलग अलग मेथड समझ में आ गए सबको, बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे। देखो जो अक्रूवल का कंसेप्ट है ना, आप जो बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड वगैरह, ये मैं समझाऊंगा बट अभी नहीं समझाऊंगा, संयम रखो। क्यों? क्योंकि इनका जन्म तीन कंसेप्ट मिलाकर होता है। एक अक्रूवल कंसेप्ट होता है, दूसरा पीरियड कंसेप्ट और तीसरा मैचिंग कंसेप्ट। ये तीन कंसेप्ट की वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम का जन्म हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ संयम रखो। जब हम कंसेप्ट कन्वेंशन भी करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो कंसेप्ट कन्वेंशन भी जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, भाई भले ही वो थियोरेटिकल है, आपको फीलिंग आएगा कि ये थियरी है सर, ये थियोरेटिकल है सर, बट उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है बेटे। वो क्या रहेगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? आ जाओ। वो कंसेप्ट अलग है बेटे, आरडीडी वगैरह के जो तुम बात करो ना, बात की बात है, उसको संयम रखो। अभी आप संयम रखो, ठीक है? यहां तक क्लियर है? आई होप सबको कैश बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया, बराबर है? कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर है सबको, बराबर? चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमको डिस्कस करने हैं, फटाफट डिस्कस करूंगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आते नहीं है। क्लियर? पुरुषोत्तम गोयल संयम रखिए, आप कुछ और बात कर रहे हो, वो कोई और कंसेप्ट है। यस यस, चलो बढ़िया। ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्संस और पार्टीज और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। तो मेरे हिसाब से अभी सबको ट्रांजैक्शन पता है, कैश ट्रांजैक्शन पता है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन पता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पता है। बोलो हाँ या ना? ट्रांजैक्शंस का किस्सा खत्म है तो आप मुझे बोलो, मैं यहां से आगे बढ़ता हूं एंट्री से। ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, इग्नोर किया मुझे, सोहन अग्रवाल को इग्नोर क्यों करूं मैं? क्या इग्नोर करना है सोहन? ध्यान दो यहां पर पहले। बोलो यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ू मैं? बढ़िया, पता है सबको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंट्री, एंट्री का मतलब क्या भाई साहब? एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म और मेथड। ये देखो, ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको दिए हैं पीडीएफ से पढ़ना है, सिर्फ आपको इसको कॉपी करना नहीं है, इसको कॉपी करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कॉपी करना आपको, ठीक है? नरेशन, व्हाट इज अ नरेशन? नरेशन आपको पता है, जब भी हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं तो जर्नल एंट्री लिखने के बाद उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, बराबर है? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हाँ पुष्कल, आपको पता नहीं है तो आप एक काम करो, जो मेरा पहला लेक्चर वो आप पहला लेक्चर देख लो, फर्स्ट लेक्चर, आप यू गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर, यू विल गेट टू नो। कैश एंड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, बेटा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब कैश हुआ ना, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जहां पर पैसा इन्वॉल्व है,
जहां पर पैसा इन्वॉल्व है। बराबर, नरेशन का मतलब समझ में आ गया, बढ़िया। गुड्स, द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्केंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। गुड्स का समझना है ध्यान से हमको। गुड्स एक प्रकार से हमारे एसेट ही है बेटे, बट वो एसेट, जो भी एसेट हमारे पास है वो गुड्स है या नहीं, ये पता करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, इंटेंशन टेस्ट। मतलब आपका इंटेंशन चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? इंटेंशन चेक किया जाएगा। इंटेंशन चेक किया जाएगा मतलब क्या सर? कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये लैपटॉप खरीदा। मैंने क्या खरीदा? ये लैपटॉप खरीदा। क्यों खरीदा सर? यूज करने के लिए। क्यों खरीदा मैंने? यूज करने के लिए खरीदा। तो ये लैपटॉप मेरे लिए गुड्स है क्या सर? नहीं, ये लैपटॉप मेरे लिए एसेट है। क्या है? ये मेरे लिए एसेट है। बट वही समझो, अगर मैं ये लैपटॉप खरीदता हूं बेचने के लिए, किस लिए? बेचने के लिए, तो ये लैपटॉप मेरे लिए हुए गुड्स। क्या हुआ मेरे लिए? गुड्स। क्या हुआ मेरे लिए? गुड्स। बोलो यहां तक क्लियर सबको? सर थोड़ा सा और डिटेल में जाओ सर, और एक हाथ दो एग्जांपल दे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो। अगर अपना जेएम रोड पे पाषाणकर ऑटो सबको पता है, पाषाणकर ऑटो सबको पता है। पाषाणकर ऑटो वाला बाइक है, बाइक, वो बाइक बेचता है। हम बाइक खरीदते हैं। हम बाइक क्यों खरीदते हैं सर? हम बाइक खरीदते हैं यूज करने के लिए। तो हम उसको लंबे समय के लिए यूज करेंगे सर, 5-6 साल तो यूज करेंगे सर कम से कम। तो बाइक हमारे लिए क्या हुआ सर? बाइक हमारे लिए क्या हुई? बाइक हमारे लिए एसेट हुआ। बट वही पाषाणकर वाले के लिए बाइक का बेचना, बाइक इज अ गुड्स फॉर हिम। व्हाई? बिकॉज ही इज परचेसिंग बाइक with an intention to resell it, with an intention to resell it। बोलो समझ में आया सबको? with an intention to resell, बोलो समझ में आया सबको? 100%। सर एक और एग्जांपल, एक और छोटा सा एग्जांपल। मान लो कंस्ट्रक्शन वाले, आप घर खरीदते हो, आप घर बेचते हो, तो घर आपके लिए एसेट है, क्योंकि घर आप एक बार खरीदोगे एक बार बेचोगे, तो घर जब भी खरीदते हो तो कम से कम 15-20-25 साल तो रहोगे उस घर में। हाँ सर 15-20-25 साल तो रहेंगे ना सर, ऐसी कैसी बातें करते हो? बट मुझे एक बात बताओ, जो बिल्डर है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाला रियल एस्टेट वाला बंदा है, उसका वो घर का क्या करेगा सर? वो तो बेचने के लिए ही बना रहा है ना सर, तो बस उसके लिए वो गुड्स हो गए। हमारे लिए भले एसेट हो गए, बट उसके लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए। बोलो समझ में आया? कोई भी एसेट के पीछे का इंटेंशन देखो, वो अगर आपने बेचने के लिए खरीदा है तो आपके लिए गुड्स होंगे। वो क्या होंगे? आपके लिए गुड्स होंगे। नॉर्मल पीपल के लिए क्यों नहीं एसेट हुआ बेटे? मैंने अगर घर खरीदा है मेरे लिए, तो वो घर मेरा एसेट है बेटे। कैसी बातें कर रहे हो? सिंपल। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन ही देखेंगे। गुड्स क्लियर? कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। बोलो कैपिटल का मतलब मालूम है सबको? कि जब मालिक अपने धंधे में पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और वही मालिक जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा लेकर जाता है उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। बोलो यहां तक क्लियर? कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों क्लियर है क्या सबको? बोलो बोलो मुझे ड्रॉइंग्स तक क्लियर। बोलो पॉइंट नंबर 5 क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूंगा उसके। पॉइंट नंबर 5 तक क्लियर? बोलो चैट बॉक्स में पॉइंट नंबर 5 तक क्लियर। अरे बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो। सोहन बेटे संयम रखो, अभी तो उतने लेवल पर गया ही नहीं हूं मैं। वो कहाँ तुम जा रहे हो? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें कहाँ कर रहे हो? संयम रखो। वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहते हो तो जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करो। आप अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो करना चाहते हो तो पैसा नहीं भी आया है बट आपको पता है ड्यू है, तब रिकॉर्ड कर लो। क्लियर? बोलो क्लियर यहां तक? यस। अनमोल भंबानी एक बार क्लियर करिए। क्या क्लियर करो बेटे? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। डेटर, डेटर का मतलब क्या? डेटर का मतलब होता है पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। है अनमोल भंबानी, कैपिटल का फॉर्मूला नहीं मालूम यार आपको? एसेट, एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी। जितना भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, जितना भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, ये आपका मान के चलते हैं बैलेंस शीट है। आप बैलेंस शीट हमेशा बनाते थे, याद है? कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, बराबर। ये हमेशा टैली होता है। हाँ सर ये हमेशा टैली होता है। तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपको कैपिटल मिलेगा ना बेटे।
है ना। संयम रखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे देखने के काम नहीं है। जब मैं आगे आपको एक और कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो, तब मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा ये फॉर्मूला। ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की देन है ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ पे जोर नहीं दिया इसके ऊपर। क्लियर, आ जाओ। डेटर क्लियर है सबको? डेटर क्लियर है सबको? बोलो डेटर क्लियर है सबको? हाँ सर डेटर क्लियर है सबको। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिखना इसमें से, लिखना नहीं है, ये टर्मिनोलॉजीज हमारे समझने के लिए, बस दैट्स इट। क्लियर? तो डेटर बात ध्यान से समझेंगे अभी। डेटर, डेटर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझो। डेटर क्या बोलता है भाई? वो कस्टमर जिससे मुझे पैसा आना बाकी है। भाई ऐसा जरूरी है क्या सर जो कस्टमर है वो डेटर होगा? नहीं, बट जो डेटर है वो कस्टमर होगा क्या? हाँ। क्यों सर? अगर कोई बंदा आता है, पैसे देता है, गुड्स लेकर जाता है, तो वो मेरा कस्टमर है बट डेटर नहीं है, क्योंकि वो गुड्स ले चुका है और पैसे दे दिए हैं उसने। उसने क्या कर दिए? पैसे दे दिए हैं, तो सवाल ही नहीं उठता उसका डेटर बनने का। तो वो कौन है? वो सिर्फ कस्टमर है। हाँ, बट ऐसा कस्टमर जिससे पैसा आना बाकी है वो मेरा डेटर है। सेम एज क्रेडिटर के साथ है। अगर मेरा वेंडर है, मैंने उसको पैसे दे दिए, तो मेरा क्रेडिटर नहीं है। मेरा सप्लायर है, मेरा वेंडर है, बट क्रेडिटर नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे दे दिए हैं उसको। बट अगर ऐसे ही कोई पर्सन है जो जिसके लिए जिसने मुझे गुड सप्लाई किए, बट मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, पैसे अभी देने बाकी है, सिंपल, तो वो मेरा क्रेडिटर है। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। जब क्रेडिट सेल होगा तब भी डेटर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स, बुडित खातं। बुडित खातं, यहाँ पे महाराष्ट्र में बोलते बुडित खातं। खाता मतलब अकाउंट्स, बुडित मतलब डूब गया, डूब गया, खाता डूब गया, खाता डूबा हुआ खाता, ऐसा। तो पैसे डूब गए, भूल जाओ, बैड डेट्स। एक्सपेंडिचर माने खर्चा, एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और इनकम के कंसेप्ट को लेकर आपके बेस हिला दूंगा मैं जब हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, वादा है मेरा, याद रखना सबको। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर इनकम और एक्सपेंस ऐसे कैसे हो सकता है सर, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, बट जब हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे तब, जब हम रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तब मैं आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन डालूंगा और उस कंफ्यूजन को क्लियर भी करूंगा, वादा है मेरा। बट उसके बाद से अकाउंट्स को देखने का नजरिया आपका जो बदल जाएगा, यकीन मानना मेरा, आप बोलेंगे सर वाह 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 वाह, ये कहेंगे आप लोग। तब तक के लिए संयम रखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूं मैं, ये भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। क्यों सर? क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से हमको पूरे टॉपिक पर डिस्कशन करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में गारंटीड आता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, लो क्लियर? Discount is a concession or allowance given by the seller to purchaser. There are two types of discounts. One is trade discount, another is cash discount. Trade discount and cash discount. बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अगर वहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ डिस्काउंट के साथ। बोलो बोलो क्लियर है यहां तक आगे? तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्रिंस, बेटे प्रिंस, बेटे प्रिंस, ये जो क्लास चल रही है बेटे, ये पूरी फ्री है। यूट्यूब पे पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आपको कोई भी कुछ परचेस करने की ज़रूरत, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए उसकी ज़रूरत नहीं है। फ्री में पूरे यूट्यूब पे पूरा सिलेबस होने वाला है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है, समय समय पर वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दैट्स इट। और हाँ, वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करना है। आप लोग वीडियोस पे कमेंट नहीं करते, पता है, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। हम आपके लिए जी जान लगा कर पढ़ाते हैं और आप एक कमेंट भी नहीं करते, दिल से बुरा लगता है भाई। बोलो क्लियर है यहाँ तक?
मैच की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैच की रिकॉर्डिंग नहीं है बेटा। चलो बढ़िया, आ जाओ, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। देखो भाई साहब, ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट इज रिलेटेड टू बल्क परचेज, इज रिलेटेड टू व्हाट, बल्क परचेज, और आई विल से क्वांटिटी रिलेटेड डिस्काउंट। बल्क परचेज और क्वांटिटी रिलेटेड डिस्काउंट, बल्क परचेज और क्वांटिटी रिलेटेड डिस्काउंट। दूसरा दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि आप जल्दी पैसा दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्लियर। अब ज्यादा परचेस करने के लिए ऊपर देखो, ध्यान से सुनो, अभी ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, ये कभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, ध्यान से सुनो, क्यों नहीं होता? हमको ने ये बचपन में पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, बट क्यों यही नहीं पता। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता, बस क्यों नहीं पता। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अरे हेमंत, तेरे लिए नहीं है ये वीडियो, मैंने किसके लिए भेजा? अपनी कल बात हुई थी, है ना पगले? ठीक है, हाँ चलो, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या भाई? आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हो, ज्यादा क्वांटिटी में आप परचेस करते हो, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो बात सुनो, जूम वगैरह एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सैटरडे संडेज को अगर हम लोग क्या करेंगे ना, जो डाउट सेशंस वगैरह लेंगे, तो वो आपके काम आएगा, तभी आपके काम आएगा, इसलिए, है ना। सही बात है। ठीक है हेमंत, टाइम पास मत कर रहा है। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। अब ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करने वाले हैं, ज्यादा क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, कितना ज्यादा क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। अब बात ध्यान से समझो ना आप, जब हम दुकान में जाते हैं गेहूं लेने, भाई साहब गेहूं कैसा दिया? बोले बेटा 26 रुपये किलो। बोला अरे भैया सही रेट बोलो, 50 किलो लेना है। बोला अच्छा, तो चलो आपके लिए 25 रुपये किलो। भाई हमने 26 रुपये में से 1 रुपये माइनस करके आपको 25 में रेट लगाया, बराबर है यहाँ तक। तो 1 रुपये जो है ये ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिला है आपको? क्योंकि आपने बल्क क्वांटिटी में परचेस किया। बट कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले ये ट्रेड डिस्काउंट तय हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले। तो जब ट्रांजैक्शन होगा तभी तो बुक्स में रिकॉर्ड होगा। जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ, कौन से अमाउंट पे तय हुआ? सर वो 25 रुपए पे तय हुआ। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ना करते हुए हम सीधा सीधा कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं? नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन ही नहीं है उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, वो तो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ बात करना है, वो सिर्फ हमारे बीच में क्या है, बार्गेनिंग है कि आप कम करो, तो हमने कम कर दिया। बोलो यहां तक क्लियर सबको? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। कैश डिस्काउंट बट क्या है सर? अब हमारा डिस्कस हो गया है, डिसाइड हो गया है कि भाई साहब 25 रुपए से 50 किलो आप हमको देंगे 1250 रुपया। मैंने उनसे कहा सुनो, अगर आप ये पैसे 10 दिन में लौटाते हो ना, ये पैसा आपने को मैं उधार कितने दिन का दे रहा हूं? 30 दिन का। बट ध्यान से सुनो ना, अगर आप ये पैसे 10 दिन में लौटाते हो तो मैं आपको और 50 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे सिर्फ 1200 रुपए देना। तो ये 50 रुपए जो होंगे आपके, ये होगा कैश डिस्काउंट। क्या होगा ये? कैश डिस्काउंट। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? बोलो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूं। कैश डिस्काउंट इज फॉर इमीडिएट पेमेंट, यस एग्जैक्टली। बोलो क्लियर यहां तक? डन क्या?
बढ़िया। ऐसा जरूरी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिफरेंट थिंग, कैश डिस्काउंट इज अ डिफरेंट थिंग। मोहम्मद जहांगीर, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा सा बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर 1.5 की स्पीड पे देख लेना। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सेम है, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट होगा तभी ट्रेड डिस्काउंट होगा, या ट्रेड डिस्काउंट होगा तभी कैश डिस्काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपस में उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट पर्सन? बैंक से इमीडिएट पे हुआ तो कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा बेटे? समझ में नहीं आया, आपने कहा सवाल ही नहीं समझ में आया। बैंक से पे हुआ मतलब चेक की अगर आप बात करो बेटा, एक बात ध्यान से समझो, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है। अब समझ में आया? सोन, मुझे समझ में आया आपका डाउट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इट डज नॉट, यू डोंट टेक दिस वर्ड लिटरली एज कैश। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट, यानी कि आप वो पेमेंट कैश में भी कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, चेक से भी कर सकते हो, हैं? आप IMPS कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा पैसा ट्रांसफर होना मांगता है। सिंपल। क्लियर है? तक खत्म। अब सॉल्वेंट का सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं। सॉल्वेंट मतलब क्या? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अगर कोई बंदा अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकता है, उसके पास इतने एसेट्स है कि वो अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकता है, तो ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन। बट एनी पर्सन whose liabilities are more than his assets, or any person who is not able to repay his liability or does not has a capacity or capability to repay his liability is called as insolvent. खत्म। अरे वाह, थैंक यू पुरुषोत्तम। बस सिंपल है, संदीप जी ने सही जवाब दिया है। सॉल्वेंट मींस पर्सन हु इज केपेबल ऑफ पेइंग हिज लाइबिलिटीज, एंड इनसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट केपेबल ऑफ पेइंग हिज लाइबिलिटीज। उसकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। बोलो खत्म। एसेट ज्यादा होना लाइबिलिटी से का मतलब होता है सॉल्वेंट। लाइबिलिटीज अगर आपकी ज्यादा एसेट है तो आप हो गए इनसॉल्वेंट। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो एवरीवन क्लियर? वेरी गुड। हाँ, मीन्स ओनली इमीडिएट पेमेंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा, फिर वो ऐप, हाँ कैसे भी पे करो। वेरी गुड सोहन, आपने कंसेप्ट समझ में आ गया, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया मेरे हिसाब से। बढ़िया है। चलो, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर 12 महीने इज कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग ईयर। देखो बात ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत बार बच्चा सोचता है कि अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर। अकाउंटिंग ईयर क्या ऐसा होता है कि अकाउंटिंग ईयर कंपल्सरीली 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं बेटे। सर ऐसा कुछ है क्या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर यही होना चाहिए? 1 2 बस, इसके अलावा और कोई नहीं? बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है बेटे। अकाउंट्स में ऐसा सॉल्वेंट पर केस फाइल हो सकता है ना? अरे फैम बॉय उमर, अरे तू अलग कंसेप्ट पे जाते यार तुम लोग। वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, केस फाइल वाइल छोड़ो। उमर वो सब छोड़ दे बेटे, वो सब आगे की बात है, उसमें कंफ्यूजन मत जाओ आप, छोड़ दो उसको। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 1 अप्रैल या तो 1 जनवरी यही आपके अकाउंटिंग ईयर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटे। सर मेरा बर्थडे है ना, मान लीजिए आप, मेरा बर्थडे आता है कुछ फॉर एग्जांपल 19 नवंबर को आता है। सर कब आता है? 19 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है। तो 19 नवंबर से अगले 19 नवंबर तक मैं अगर ईयर रखूँ तो चलेगा क्या सर? हाँ चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। क्या बात करें सर? हाँ सर मेरा बर्थडे 28 फेब को आता है सर, 28 फेब टू 28 फेब रखूंगा, चलेगा क्या सर? हाँ चलेगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर? हाँ
चलेगा। अकाउंट्स की तरफ से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी जबरदस्ती नहीं है बेटे, क्या आपने कंपल्सरीली यही अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना है, ऐसी कोई भी जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है सर ऐसा? क्योंकि अकाउंट्स बोलता है आप 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर फॉलो करो, दैट्स इट। तो फिर सर लोग 1 अप्रैल 31 मार्च क्यों फॉलो करते सर? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि आपने कंपल्सरी ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च फॉलो करना है। तो अब इनकम टैक्स के लिए अलग अकाउंटिंग, खुद के लिए अलग अकाउंटिंग, इतना झंझट कौन करे? इसीलिए बेसिकली लोग फॉलो करते हैं 1 अप्रैल 31 मार्च, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, खत्म। बोलो क्लियर यहां तक सबको? बोलो क्लियर यहां तक सबको? 100% क्लियर है सबको? आगे बढ़ रहा हूं। ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, भाई सिंपल से फंडा सा लॉजिक बताता हूं। जो पर्सन बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, और जो बंदा बिजनेस कर रहा है टू जस्ट प्रोवाइड अ सोशल सर्विस टू हिज मेंबर्स और सोसाइटी एट लार्ज, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। सोहन अग्रवाल, सोहन क्या? अरे क्या? अरे यस क्या? सही है यस क्या? कुछ भी है? ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो वो बिजनेस एंटिटीज जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी कि वो एंटिटीज जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, दैट्स इट। क्लियर? गुडविल का मतलब आपको पता है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, इट इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल पे तो बहुत डिटेल्ड चर्चा होने वाली है भाई साहब। कब? जब हम पार्टनरशिप वाला टॉपिक पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट है, तो वहां पे तो गुडविल आता ही है। गुडविल के ऊपर अलग से डिस्कशन, अलग से टॉपिक है गुडविल के ऊपर, आपके मॉड्यूल में गुडविल के ऊपर अलग से टॉपिक, टेंशन मत लो। बोलो क्लियर है यहां तक कंसेप्ट्स? आगे बढ़ू मैं। एसेट्स देख लो, एसेट्स भाई साहब, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स क्या है? एनी फिजिकल थिंग और राइट, क्या बोला उन्होंने? फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन एसेट। ओनरशिप ऑफ एसेट मस्ट बी विद इन बिजनेस विद अ बिजनेस यूनिट, उसको हम कहते हैं एसेट। 12th में भी था गुडविल, वेरी गुड महाजन। बट यहाँ पर गुडविल के नक्शे बदल दूंगा मैं, गुडविल के सोचने का तरीका बदल दूंगा आपको गुडविल के बारे में, चिंता मत करो आप, बहुत टेक्निकल जाएंगे गुडविल से लेके। अब एसेट्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल राइट, फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड, यानी कि वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। राइट मतलब अधिकार है मेरा, उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल। मेरा अधिकार है, उसके ऊपर मेरा राइट है, उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल, जैसे आपका कॉपीराइट, पेटेंट्स वगैरह हो गए। बट फिजिकल, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, एसेट्स वगैरह, ये सारी चीजें। क्लियर? तो फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, द एसेट्स व्हिच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स जो आपको ऑपरेटिंग ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट, जैसे आपके डेटर्स, बैंक में जो पैसा है वो, बिल्स रिसीवेबल। आपने कभी डेटर्स को 2 साल 5 साल का उधार देते हुए सुना है क्या? नहीं, 2 महीना 3 महीना, एक साल के अंदर अंदर पैसा वापस चाहिए। समझ में आया सबको? fictitious asset, these assets are not presented by tangible possession, these are basically deferred revenue expenses, preliminary expenses। जैसे सर नहीं समझ में आया deferred revenue, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का एक टॉपिक करना है हमको, वहां पर डिटेल में समझ में आएगा बेटे। गुडविल नहीं बदल दूंगा बेटे सोहन, हैं? गुडविल नहीं बदलूंगा, गुडविल को देखने का नजरिया बदल दूंगा आपका, ये बोला मैंने, हैं? बराबर? यहां तक लाइबिलिटीज भाई, एसेट्स का मतलब मैं सीधी सीधी बात बताता हूं। एसेट मतलब क्या? व्हाट वी ओन, या तो जो मेरा है, देखो सिंपल भाषा में बोलता हूं, जो मेरा है
या तो फिर आना बाकी है, बराबर। एंड लाइबिलिटीज का मतलब क्या, जो भी देना बाकी है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि पैसा देना बाकी है या पैसा आना बाकी है, मैंने कहा बस देना बाकी है और आना बाकी है। सर ऐसे क्यों, संयम रखो आगे समझाऊंगा, संयम रखो आगे समझाऊंगा। देना बाकी है, आना बाकी है ना। आ जाओ, नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, बात एक ही है। कैपिटल का मतलब ही नेटवर्थ है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ओनर, यही बात है, एक ही चीज है वो, ठीक है। कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये हमको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। कंटिजेंट लाइबिलिटी ये एक अच्छा कंसेप्ट है, क्लियर, ये अपना अच्छा कंसेप्ट है। जैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लियर, तो हमारे टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है यहां पर। अब ध्यान से सुनेंगे, कंटिजेंट लाइबिलिटी मैं अपनी भाषा में लिखता हूं, लाइबिलिटी दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज, लाइबिलिटी दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज। भरत जाधव फिक्टिशियस ॲसेट नाही कळलं, टेन्शन नको। मी काय म्हटलं तुम्हाला, जेव्हा आपण कॅपिटल अँड रेव्हेन्यू ट्रान्झॅक्शन्स करणार तिथे आहे कॅपिटल एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इन डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, तो फिक्टिशियस ॲसेटचाच पार्ट आहे, तर तिकडे मी समजवेल तुम्हाला, आत्ता नाही। देखो बेटे, एक मैं आपको बात समझाता हूँ। मेरे ख्याल से कल के लेक्चर में आपको पवन सर भी समझा रहे थे कि जब हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट के डिस्कशन पे रहो, प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट के डिस्कशन पे रहो। आप ये बेफिजूल की डिस्कशन अगर आप क्लास में करोगे ना तो फिर कोई बात नहीं। अब देखो मैंने उस सोहन को, वो मैंने उसको चैनल से ये कर दिया, डिलीट कर दिया, अब वो मैसेज नहीं कर पाएगा। क्यों फालतू की बातें करना, ये एसूस वेसूस का क्या डिस्कशन है भाई साहब, लैपटॉप का कंप्यूटर का क्या डिस्कशन, अकाउंट मेरा क्लास है, ये कट्टा है क्या? आप कट्टे पे आके बैठो, चाय लेके बैठे हैं, भाई साहब बोलो कंप्यूटर कौन सा अच्छा है, बोलो क्या कौन सा अच्छा है, नहीं, मेरा लेक्चर है। आप लेक्चर लेने आए हैं, कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट का फ्लो ब्रेक करते हो बेटे, आप कंसेप्ट का फ्लो ब्रेक कर देते हो। प्लीज, आप कल के भी लेक्चर में यही हुआ, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था पवन सर के लेक्चर में भी आप यही कर रहे थे सब, ये नहीं करना है आपको। आपको कंसेप्ट देखो बेटा, क्लास फ्री में हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको मेरा क्लास को कट्टा बना दो, है ना। जिसको जरूरत है वो आएगा क्लास में बेटे, ये सब मत करो, ये सब मत करो, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है बेटे। तो जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, देखो कैसे होता है ना, लिंक टूट गई ना फिर दिक्कत आएगी, लिंक टूट गई ना फिर दिक्कत आएगी। क्या होता है ना, लिंक लगा होता है तो हमारा लिंक ऐसे दिमाग में आता है और वो पूरा पूरा जो ज्ञान होता है वो आप में बढ़ता है। बट डिस्ट्रैक्शन आया ना तो लिंक टूट जाता है, फिर ज्ञान खत्म। हाँ चलो हो गया, क्या समझ में आया कि चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा होता है। वो तुम डिस्कशन मत करो, चेंज करो मत डिस्कशन, है ना। चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस फिर से। लाइबिलिटी दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज, लाइबिलिटी दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हाँ सही बोला आपने भक्ति। फिर वो ऐसी डिस्कशन में फिर क्वेरीज अगर क्वेश्चन किसी का तो फिर मैं चैट बॉक्स को इग्नोर कर देता हूँ, और किसी का जेन्युइन डाउट रहेगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता, फिर वो दिक्कत हो जाती है। सही बात है भक्ति आपकी, बोला तक क्लियर है। लाइबिलिटी दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। पक्का यहाँ तक क्लियर? नहीं सर अभी भी क्लियर नहीं है, लिखा तो है हमने कंसेप्ट बस समझ में कुछ नहीं आया। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भाई साहब ये कौन है? ये है अंश। कौन है ये? अंश। ठीक। अब
ये कौन है? ये अपना जहांगीर। ठीक है, और ये मैं। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। अब अंश मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे अर्जेंट 10,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज दे दीजिए ना। बोला भाई तू कौन, मैं तुझे नहीं पहचानता। बोला सर बस क्या भूल गए सर आप भूल गए, मैं आपका नवंबर 2022 का सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ सर, कैसे भूल गए आप मुझे? अच्छा हाँ 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 हाँ, बट याद नहीं आ रहा बेटे। तो मोहम्मद मेरे टच में था, जहांगीर आता है, मुझे बोलता है सर सुनिए ना, अंश को मैं पहचानता हूँ, अपना दोस्त है सर, बढ़िया दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है, वो आपके पैसे लौटा देगा, सर आप दे दो। बोला भाई मैं उसको नहीं पहचानता। बोले सर मैं पहचानता हूँ ना। बोला क्या गारंटी? बोला मैं गारंटी। तो जहांगीर ने मुझे क्या दे दिया? गारंटी दी। किसकी? अंश की। क्या दी? गारंटी। गारंटी दी मतलब क्या? अगर वो पैसा नहीं देता तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो मैंने ठीक है कहा अंश को कि ये ले लो पैसे, ले लो पैसे। बट जब 3 महीने बाद पैसे लौटाने की बात आई, अंश भाई साहब हो गए गायब, फोन ही नहीं उठा रहे, फोन उठा ही नहीं रहे। क्लियर? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अगर अंश मेरे पैसे नहीं लौटाता तो अब मेरे पैसे कौन देगा? अगर अंश मेरे पैसे नहीं लौटाता तो मुझे पैसे कौन देगा? बोलो जल्दी, बोलो ना जल्दी, जल्दी बोलो, रोक लो, जल्दी जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोलते? अंश स्कैमर है इस बार का स्कैमर अंश है। जहांगीर पैसे देगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जहांगीर देगा पैसे, बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, यहां पर ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखो बात समझो, अंश जो है ये ट्रांजैक्शन में, ये ट्रांजैक्शन में जहांगीर फेमस हो गया अंश कौन हुआ? अंश इस ट्रांजैक्शन में अंश की बनती है प्राइमरी लाइबिलिटी, अंश की बनती है प्राइमरी लाइबिलिटी, बराबर यहां तक? अंश की बनती है प्राइमरी लाइबिलिटी। मेरे लिए तो एसेट है क्योंकि पैसे आने बाकी है, मुझे तो पैसे आने हैं, बराबर। बट जहांगीर जो है, जहांगीर के लिए ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें ये ट्रांजैक्शन इसके लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। मतलब क्या सर? मतलब जहांगीर को पैसे देने पड़ेंगे, ये गारंटीड नहीं है। जहांगीर शायद पैसे देगा या शायद नहीं भी देगा, जहांगीर शायद पैसे देगा या शायद नहीं भी देगा। सर क्यों सर? क्योंकि इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। व्हाट इज द इवेंट? इवेंट इज अंश का भाग जाना। अगर अंश भाग नहीं जाता, अंश मेरे पैसे लौटाता है, तो जहांगीर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। पर अगर अंश मेरे पैसे नहीं लौटाता, अंश भाग जाता है, तो जहांगीर को मेरे पैसे देने पड़ेंगे। बोलो यहां तक क्लियर? कंटिंजेंट लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बोलो जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो, ठोक लो, बोलते क्यों नहीं? एक प्रकार से कोलैटरल सिक्योरिटी हुई, सही बात है। कोलैटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझेंगे जब हम कंपनी अकाउंट्स टू डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स करेंगे तब। बोलो क्लियर यहां तक सबको? क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
बढ़िया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब पहली बात तो समझ गए, 2 मिनट। अब दो मिनट रुक जाओ, मैं आपको आपके नोट्स पहले दे देता हूँ। मैंने एक ग्रुप में, जो ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं किया था, उस ग्रुप में मैं पहले फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब मेरे ख्याल से तीनों ग्रुप में आ गए, देखो अभी मैंने डाला है। आ गया क्या? अरे डाला ना अभी मैंने। कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं होती बेटे। नहीं आया? कौन सा वाला? चंचल सोलंकी, चंचल मुझे आप बताओ, फर्स्ट ग्रुप में नहीं, फर्स्ट ग्रुप में नहीं आया? अरे फर्स्ट ग्रुप में तो पहले आया है सबसे, क्या बातें करते हो यार। अच्छा एक काम करता हूँ, रुको 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 रुको, मुझे टेलीग्राम चेक करने दो। टेलीग्राम के चैनल का नाम बताओ आप मुझे। अच्छा उसमें मैं, ठीक है, मैं एडमिन नहीं हूँ उसमें, मैं हम्म हम्म अभी मैं ऐड हुआ उस ग्रुप में, मैं सर से बोल के उस पर एडमिन करवा लेता हूँ अपने आप को, तो मैं उस पर भेज पाऊंगा। मैं बात करवाता हूँ। हाँ हाँ परसों ही भेज दिया था मैंने, वही तो बोल रहा हूँ मैं, परसों ही मैंने फर्स्ट और थर्ड ग्रुप में भेजा था, सेकंड ग्रुप में नहीं भेजा मैंने, शायद सेकंड ग्रुप में मैंने अभी भेजा है। बोलो क्लियर यहाँ तक सबको? एनीवन एनी डाउट? आई होप देयर इज नो डाउट। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। अगर किसी को और कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? ठीक है बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, हमें जो नेक्स्ट अगला जो कंसेप्ट पढ़ने जाने वाले हैं, हम नया टॉपिक जो पढ़ेंगे हैं, इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है? डबल एंट्री सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। क्यों? क्योंकि आपका पूरा अकाउंटिंग का बेस इस पर डिपेंडेंट है बेटे,
पूरा अकाउंटिंग का बेसिस चैप्टर पे डिपेंडेंट है। तो आपको ये चैप्टर मिस करना है क्या? बिल्कुल भी ये चैप्टर मिस करना नहीं है आपको, बिल्कुल ये चैप्टर मिस नहीं करना है। बोलो समझ में आया सबको? हाँ हाँ। और जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, जूम मीटिंग रखेंगे। अच्छा उमर है तो बढ़ता क्या, कुछ भी अपना इतना ओसम पढ़ा है आपने कि डाउट नहीं, तो कुछ भी बातें करता है हैं? ठीक है। तो सेकंड चैप्टर भी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन दिस वीक इटसेल्फ। तो कोशिश करो सैटरडे वगैरह को हम लोग क्या करेंगे ना, जो यूट्यूब पर मिलने के बजाय हम जूम पर मिल लेंगे फॉर डाउट सेशन। सैटरडे को हम डाउट सेशन के लिए जूम पर मिल लेंगे, सिंपल। हाँ हाँ, लिंक डाल दूंगा ना मैं ग्रुप में, लिंक आएगा, ग्रुप में लिंक आएगा। अच्छा तो फिर यूट्यूब पे ऐसे कैसे, यूट्यूब है थोड़ा सा हमको वो एक गरिमा मेंटेन रखनी पड़ती है। जूम पर जब रहेंगे, जूम पे राडा डालेंगे, राडा करेंगे जूम पे अपन, ठीक है? यस। देखो शाहिद बेटे, आप ऐसे मान के चलो कि अभी मेरे 3 लेक्चर्स हुए हैं और 6 से 7 लेक्चर और हमारे बेसिक्स में जाएंगे, उसके बाद ही अपना सिलेबस स्टार्ट होगा। बेसिक्स समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो बेसिक्स में भी मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एक एक ही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, एक ही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ हर टॉपिक पे, हर कंसेप्ट पर, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ना मेरा टाइम वेस्ट हो, और ना ही वो, हाँ, जिससे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? 100%? वेरी गुड। आई होप नो वन हैज डाउट इन दिस फर्स्ट चैप्टर। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। जिसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। कल से लेक्चर थोड़े से अपन टाइम जो है, मैं रोज लेक्चर 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स ऐसे ले रहा हूँ, 1 आवर 15-20 मिनट्स ऐसे ले रहा हूँ। कल से थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे। आई होप नाउ यू ऑल पीपल आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ मी। बोलो हाय या ना, बोलो हाय या ना, क्या आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो? क्यों आपका मेरे साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है? आपका मेरा वेवलेंथ मैच होना जरूरी है। हाँ टॉपिक्स तो स्टार्ट होने दो हनी कुमार, टॉपिक्स तो स्टार्ट होने दो। एक बार टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, चैप्टर स्टार्ट होगा, तब हम टेस्ट भी रखेंगे ना, चिंता क्यों करते हो? हाँ ठीक है। आपका मेरा वेवलेंथ मैच है क्या? तो क्या हम लोग फाउंडेशन के अकाउंट्स के पेपर में राडा करने वाले हैं क्या? बोलो हाँ या ना। यस सर, राडा करेंगे क्या? राडा राडा भाई, हाँ यस नहीं चाहिए, राडा राडा चाहिए। क्या चाहिए? राडा। कमेंट बॉक्स में क्या चाहिए? राडा। बोलो राडा। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा कल से क्या करता हूँ, जब लेक्चर लूंगा उसके पहले थोड़ा सा वो एक बार वो केबीपीएस कितना है स्ट्रीमिंग का, वो थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इंटरनेट कम यूज हो। यस। नहीं नहीं, बेसिक पर टेस्ट नहीं लूंगा, राडा करेंगे। यस राडा 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 राडा। यस वेरी गुड। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम का पीडीएफ कल सेंड करूंगा, आज नहीं। चलो बढ़िया। ओके, वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? राणा मतलब कल बताऊंगा, आज नहीं। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। राडा का मतलब कल बताऊंगा। राडा राडा फाउंडेशनचा पेपर फाडा, 1 नंबर, फुल राडा। यस फुल राडा। फॉर्म्युला टू रिसीव मैथ्स रिकॉर्डिंग, द फॉर्म्युला इज यू नीड टू टॉक टू विवेक सर। ठीक है, गाना अभी नहीं, समय आने दो, अभी मेरा वेवलेंथ तुम्हारे साथ मैच नहीं हुआ उतना, जब जूम पे 2-3 बार मीटिंग होगी तब। यस 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 यस, थैंक यू एवरीवन, बाय 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 बाय, एंजॉय।
कमेंट करने को क्यों डर लगता है? भाई साहब लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ बिना भूले, और वीडियो खत्म होने के बाद एंड में मुझे कमेंट्स चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए, वरना बहुत बोरिंग तरीके से सिखाऊंगा कल से मैं लेक्चर। अभी बोल रहा हूँ मैं, कमेंट चाहिए मुझे भर भर के। कैसा लगा लेक्चर आपको बताना है ना? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय।